बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा, बड़ी कमाल की चीज़ है। पिछले 15 सालों में आपने एक चीज़ देखी होगी, ये देखा होगा कि चिड़ियाएँ जो सुबह सुबह चारों ओर चू चू करती हुई फिरती थी, वो गायब हो गई। और आपने ये भी देखा होगा कि मधुमक्खियाँ आपको नज़र नहीं आ रही। ये तो दो नज़र आने वाली चीज़ थी, पर तीसरी चीज़ जो नज़र नहीं आ रही लेकिन कम होती जा रही है, वो है आदमी का स्पर्म काउंट। और कितना कम हो रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको मेवा के फ़ायदे बताऊंगा जो एक रीसेंट स्टडी में आई है। तो स्पर्म काउंट कम हो, बेटर रखना हो, ना अच्छा हो, बेहतर करना हो या बढ़ाना हो, तो कौन सी मेवा खाने से ये होगा, साइंटिफिक बताऊंगा। सुनिए इस वीडियो में। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो। तो मेवा के बारे में क्या बताता हूँ, मेवा और नट्स के बारे में आपको जो बताने जा रहा हूँ। एक स्टडी स्पेन में हुई, इसका वर्गिली यूनिवर्सिटी उसका नाम है। उस स्टडी में 119 आदमी लिए गए जिनकी उम्र 18 से 35 साल थी, और इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग वो था जो नॉर्मल वेस्टर्न डाइट ले रहा था, और दूसरा भाग वो था जो करीब करीब 2 मुट्ठी नट्स खा रहा था। और फिर इन्होंने 3 महीने बाद नापा कि स्पर्म काउंट में कोई फ़र्क पड़ा क्या। और पता है, एक बहुत बड़ा जादू इन्हें मिला। और वो जादू क्या मिला? वो ये मिला कि करीब करीब 16% काउंट में फ़र्क पड़ा। मोटिलिटी के साथ साथ मॉर्फोलॉजी बेटर हुई, लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कम हुआ और स्पर्म बेहतर हुआ बच्चा पैदा करने के लिए। ये स्टडी बार्सिलोना में जो यूरोपियन सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस होती है श्री, उसमें भी प्रेजेंट हुआ ये पर्टिकुलर पेपर। तो इस पेपर को हाईलाइट करके इन्होंने ये बताया कि ये खाने से स्पर्म काउंट बेहतर होता है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन सी मेवा इन्होंने खाई। तो आपको कुछ अब मेवाओं के नाम बताऊंगा, और उसमें क्या क्या होता है ये बताऊंगा, और उनके फ़ायदे क्यों हैं ये बताऊंगा। तो मेवा करती क्या है? तो सबसे पहले तो नट्स के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है कि हमारे बॉडी में हर सेल मरने लगता है जब जब उसको ऑक्सीडेशन होता है। हमारी बल्कि एजिंग जो होती है ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस ऑक्सीडेशन को रोकेगा उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो मेवा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, और इसके साथ साथ विटामिन ई होता है। अब ये सारी चीज़ें बड़ी मुफीद हैं स्पर्म के लिए, क्योंकि स्पर्म एक ऐसी चीज़ होता है जिसमें एक हेड होता है, एक मिड पीस होता है और एक टेल होता है, और ये तेज़ी से दौड़ता रहता है। इसके सर के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, केवल टाइटली रैप्ड डीएनए होता है, और इस डीएनए को ऑक्सीडेशन होते हुए देर नहीं लगती। और यही कारण है कि पिछले 40 साल में आदमी का स्पर्म काउंट 52% कम हुआ है। कितना? 52%। तो हमारे जो पूर्वज, हमारे माता पिता, बल्कि पिता, सॉरी माता नहीं, पिता, और हमारे बाबा जी वगैरह सब, इनके स्पर्म काउंट हम लोगों से बेहतर थे, क्योंकि ये सब एनवायरनमेंट पोल्यूशन, रेडिएशन, ये सब नहीं मिली उन्हें जो हम सह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सह रहा है स्पर्म। तो इसलिए मेवा ये फ़ायदा करती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या करते हैं नट्स? ये नट्स हार्मोनल मिलियो को ठीक करते हैं। जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स ठीक रहें, इसका दूसरा काम करते हैं, रेगुलेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो ये कारण है कि ये नट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब कौन कौन से नट्स आपको लेने हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला विटामिन है जो बढ़ता है किस चीज़ से? आमंड से। आमंड मतलब बादाम से। बादाम बड़ी मुफीद चीज़ है। बादाम के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं,
कुछ कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनसे टेस्टोस्टेरोन बनता है। विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक बेहतर मेमोरी के साथ में कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के साथ साथ आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। तो पहला विटामिन है विटामिन ई, जो मिलता है आपको कहाँ से? बादाम से, मतलब आमंड से। दूसरा नट है वॉलनट। वॉलनट मतलब अखरोट। अखरोट एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। वो वाले फैटी एसिड होते हैं जो शरीर को चाहिए होते हैं और एलडीएल कम करते हैं। और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। साथ में इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्पर्म को बचाते हैं। तो पहला मैंने बताया आपको बादाम, और दूसरा आपको बनाया अखरोट। तो ये दो चीज़ें आपको लेनी ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ आपको बताऊंगा, ये नट हम कम खाते हैं लेकिन हमारे देश में अवेलेबल होता है, उसे खाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरी चीज़ है हेज़लनट। हेज़लनट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्री में काफ़ी अब मिलने लगा है। स्टडी में यही था हेज़लनट। हेज़लनट की एक ख़ास बात क्या है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये शरीर के अंदर जहाँ जहाँ सूजन होती है उस सूजन को ठीक करता है। और फिर वही बात, विटामिन ई इसमें बहुत हाई है। तो ये 3 नट्स लिए गए इस स्टडी में, और ये 3 नट्स खाने से इतना फ़ायदा हुआ। खैर, नट्स की बात तो मैंने की है। इसके अतिरिक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्या आपको खाना है स्पर्म को बढ़ाने के लिए, और एक बनाई वीडियो स्पर्म किलर फूड्स। इन दोनों को यहाँ लिंक कर रहा हूँ। इसके बाद में ये ज़रूर देख लीजिएगा। दीज आर इम्पॉर्टेंट वीडियोस। अगर आपके बेबी होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। और नट्स एक ऐसी चीज़ है जो खाने से आपको वैसे भी फ़ायदा होगा, हार्ट पे होगा, ब्रेन पे होगा, और स्पर्म्स पे हो तो बात ही क्या है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू एंड आई होप इट बेनिफिट्स यू। सी माय नेक्स्ट वीडियो।